ओके क्लास, कल हम लोगों ने EOQ के 3 सम देखे थे। आज फिर से वो तीन सम और मैंने आपको भेजे हुए हैं, 3 सम फिर से देखेंगे। ओके, EOQ को एक बार फटाफट फिर से एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। व्हाट इज EOQ? EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या बोलूँगी कि हम लोग एक बार जाएंगे सप्लायर्स के पास, तो कितना रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे जिससे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम आएगा, राइट। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, हम एक बार जाएंगे सप्लायर्स के पास और कितना रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे जिससे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम आएगा, राइट। तो EOQ का फॉर्मूला था हमारा EOQ इक्वल्स टू 2 × A × O डिवाइड बाय C अंडर रूट, राइट। अब A means my annual demand, A stands for annual demand, O equals to ordering cost per order, ordering cost per order, C equals to carrying cost per unit per annum, per unit and per annum. Remember, it should be per unit and per annum. Okay, तो अब आपका सम देखते हैं, सम नंबर 7। सबसे पहले सम नंबर 7 देखेंगे हम लोग। G Limited produce a product which has a monthly demand. G Limited एक गुड्स प्रोड्यूस करता है, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी मंथली डिमांड कितनी है, जिसकी मंथली डिमांड है 4000 यूनिट्स, राइट। किसकी मंथली डिमांड? वो जो प्रोडक्ट बनाता है। G Limited प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट जिसकी मंथली डिमांड है 4000 यूनिट्स। तो क्लास जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी मंथली डिमांड है 4000, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है, ठीक है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट X। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो प्रोडक्ट का नाम तो उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक कंपोनेंट चाहिए, मतलब एक रॉ मटेरियल चाहिए। यस, अब काम की बात आई। रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए X। अब कितना चाहिए? लेट्स सी। कंपोनेंट X which is purchased at ₹20। ये जो कंपोनेंट X है ना, वो कितने में खरीदा जाता है? 20 रुपया में, ठीक है। और क्या 20 रुपये में खरीदा जाता है? कंपोनेंट X। X क्या है? मेरा रॉ मटेरियल, ओके। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट, हर एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट X इज रिक्वायर्ड। मतलब एक FG को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए, दिया है। मतलब अगर एक फिनिश गुड्स है तो उसके लिए कितना X चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 1, राइट। फॉर एवरी यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स 1 X इज रिक्वायर्ड। एक के बदले में एक ही चाहिए। तो मेरी पूरी एनुअल डिमांड कितने की है? मेरे को मंथली डिमांड दी गई थी, मुझे मंथली डिमांड 4000 दी गई थी, राइट। तो 4000 × 12 कितना आया? 48,000, ठीक है। तो 48,000 क्या आया मेरा? एनुअल डिमांड। किसका? प्रोडक्ट का, फिनिश गुड्स का एनुअल डिमांड कितना आया? 48,000। अब हर फिनिश गुड्स को बनाने के लिए एक ही कंपोनेंट चाहिए, तो 48,000 बनाने के लिए भी 48,000 ही चाहिए, राइट ना। 48,000 प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे 48,000 ही रॉ मटेरियल चाहिए। कल वाले सम में क्या था? हर एक के लिए 2 kg चाहिए था। तो मेरी डिमांड के हिसाब से 12,000 डिमांड आई थी, तो मेरा टोटल मिला के 24,000 आई थिंक मेरा रॉ मटेरियल आया था, डबल हो गया था। क्यों? बिकॉज हर फिनिश गुड्स के लिए डबल रॉ मटेरियल चाहिए था, 2 kg चाहिए था, अगर कल के लेक्चर में आपने देखा होगा। फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 2 kg और रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या बोला
हर फिनिश गुड्स के लिए एक ही रॉ मटेरियल चाहिए, एक के लिए एक। तो 48,000 के लिए कितना चाहिए? 48,000। तो मेरा एनुअल डिमांड आ गया 48,000। क्लियर? तो मुझे ए मिल गया 48,000। ना ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा आएगा देखते हैं। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर दिया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? 120 पर ऑर्डर। तो चलो मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिल गया। हर बार मैं जाती हूँ तो मैं कितना एक्स्ट्रा लेकर जाती हूँ? 120 रुपये, क्योंकि मेरा वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, राइट। एक बार ऑर्डर करोगे तो 120 रुपया लगेगा, ठीक है। एंड द होल्डिंग कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग कॉस्ट? होल्डिंग मतलब कैरिंग कॉस्ट, ओके। कैरिंग कॉस्ट कितना बोला है? 10%। अगेन उन्होंने कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है, लेकिन इस बार दिया पर एनम ही है। कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम, राइट। दिया लेकिन परसेंटेज में, परसेंटेज में दिया हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किससे मल्टीप्लाई करने का? उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? किससे मल्टीप्लाई करना है? यस, परचेज प्राइस से। परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो मेरा परचेज प्राइस कितना है? मेरा परचेज प्राइस है जो दिया है आपको 20 रुपया, ऊपर दे दिया था, राइट। और कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कॉस्ट है? 10%। तो 20 का 10% कितना होता है? 2 रुपीज, राइट। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी आ गया। डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, टू इंटू 48,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट करके कितना आया? 2,400 यूनिट्स, राइट। 2,400 यूनिट्स, क्लियर। तो मैं एक बार जाऊंगी तो कितना लेकर आओगी सप्लायर से? एक बार जाओगी तो कितना लेकर आओगी सप्लायर से? 2,400 यूनिट्स। आया समझ में? आपसे क्या पूछा था? सिर्फ एक ही चीज पूछी थी, कैलकुलेट द इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई 2,400 यूनिट्स। मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितने की है क्लास? व्हाट इज माय एनुअल रिक्वायरमेंट? एनुअल रिक्वायरमेंट इज ऑफ 48,000। सारा एक साथ मत लाना, खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास जगह नहीं है संभालने के लिए। कैरिंग कॉस्ट 10% लगता है, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट 10% लगता है। 48,000 मेरे एनुअल डिमांड में, तो थोड़ा थोड़ा करके लेके आओ। मतलब एक बार में मैं कितना लेकर आऊंगी? सिर्फ 2400 यूनिट्स। समझा? क्लियर सबको? ठीक है, ये 2 मिनट विल टेक अ रेस्ट। फटाफट कॉपी कर लो इसे। यस क्लास, नाउ सम नंबर 12 में लेट्स सी क्या दिया है। ABC लिमिटेड बायज अ लॉट ऑफ 125 बॉक्सेस। ABC लिमिटेड क्या करता है? एक लॉट ऑफ बॉक्सेस खरीदता है। कितने बॉक्सेस? 125 बॉक्सेस, विच इज, ध्यान देना क्लास, लॉट ऑफ 125 बॉक्सेस विच इज 3 मंथ सप्लाई। जो कितना मंथ सप्लाई है? 3 मंथ सप्लाई। मतलब वो क्या बोल रहे हैं आपको कि 125 बॉक्सेस जो है वो 3 महीने की सप्लाई है, पूरे साल की सप्लाई नहीं है। वो कितने महीने की सप्लाई है? सिर्फ 3 महीने की। द कॉस्ट पर बॉक्स, एक बॉक्स का कॉस्ट कितना है? 125 रुपया। एक बॉक्स का कॉस्ट कितना है? 125 रुपीज। एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 250 पर ऑर्डर। तो क्लास मुझे एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो मिल गया, बहुत सीधा साधा दिया जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट 250 पर ऑर्डर।
राइट, 250 रुपीज पर ऑर्डर, राइट। फिर क्या बोला है, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द यूनिट वैल्यू। आपको आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, 20% ऑफ यूनिट वैल्यू ऑलवेज। अगर कैरिंग कॉस्ट है वो 20%, अगर परसेंट में दिया जाए तो आपको क्या करना है, कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया जाए तो हमें क्या करना रहता है, परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज से। परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई करना है हमें कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज से। कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज है 20%, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज है 20%। एंड व्हाट इज द परचेज प्राइस, देखो बोला था बॉक्स की कीमत कितनी है, बॉक्स की कीमत है 125 रुपीज, तो परचेज प्राइस इज 125, तो हम लोग 125 का 20% करेंगे, 25, 125 का 20% करके कितना आता है मेरा 25, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ गया। नाउ लेट्स सी अबाउट द एनुअल डिमांड। फर्स्ट का सेंटेंस फिर से पढ़ती हूँ, ABC बाइज अ लॉट ऑफ 125 बॉक्सेस, एक लॉट खरीदता है 125 बॉक्सेस का जो 3 महीने की सप्लाई है, ठीक है, जो कितने महीने की सप्लाई है, सिर्फ 3 महीने की। तो मुझे 3 महीने की सप्लाई से मतलब नहीं है, मुझे पूरा 12 मंथ्स की सप्लाई चाहिए, ठीक है। क्लास एक सेकेंड, यस क्लास। ओके, आपको क्या बोला गया है कि वो 3 महीने की सप्लाई है, राइट। तो मुझे 3 महीने की सप्लाई कितनी है, 125 बॉक्सेस, तो 12 महीने की सप्लाई क्या होगी 12 मंथ्स की, देखिए 12 कैसे करेंगे, 12 इंटू 125 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा 500, ओके। तो मेरा 500 बॉक्स आया एनुअल डिमांड। आया समझ में मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपका जो लॉट ऑफ बॉक्सेस है, बॉक्सेस जो कितने बोले हैं 125, जो कितने महीने की सप्लाई है, जो 3 महीने की सप्लाई है, तो 12 महीने की सप्लाई कितनी होगी 500, ओके। तो मेरा सब कुछ आ गया। फर्स्ट आपसे यही कुछ चीज पूछी है, फर्स्ट आपसे पूछा है द टोटल यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। सेकेंड पूछा है हाउ मच सेव्ड, क्लास अब ये ध्यान देना सेकेंड वाला, हाउ मच मनी वुड बी सेव्ड बाय एम्प्लॉइंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इस बार आपसे डायरेक्टली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं पूछा, इस बार आपसे क्या पूछा है कि अगर आपका अभी फर्स्ट, व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी ले रहे हो, जो आप अभी फॉलो करते हो, वो पॉलिसी लेते हो, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना, और अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के वाइज जाते हो तो आपका कॉस्ट कितना। तो क्लास बहुत इजी है, ओके। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालती हूँ, सेकेंड क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करती हूँ, उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, तो यू गेट टू नो कि डिफरेंस क्या आ रहा है। 2 इंटू ए मेरा कितना आया 500, ओ कितना आया 250 डिवाइड बाय सी कितना आया 25, अंडर रूट करेंगे 2 इंटू 500 इंटू 250 डिवाइड बाय 25, 10,000 आया। अब इसको अंडर रूट करेंगे 100 बॉक्सेस, कितना आया आपका 100 बॉक्सेस, मतलब एक बार आप जा रहे हो तो कितने बॉक्सेस लेकर आ रहे हो क्लास, 100 बॉक्सेस लेकर आ रहे हैं,
राइट। तो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आया। उसने सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीड द क्वेश्चन अगेन। हाउ मच मनी वुड बी सेव, कितना पैसा बचेगा बाय एम्प्लॉइंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाइज अपना रॉ मटेरियल खरीद कर लाते हो सप्लायर से, तो कितना पैसा सेव कर पाओगे। तो मैं पहले देखूँ मेरा खर्चा कितना हो रहा है। खर्चा मेरा दो होता है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है और दूसरा क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है। तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट देखते हैं। अगर मैं 100 रॉ मटेरियल एक बार में लेकर आती हूँ, ठीक है, तो मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालूं पहले, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। मुझे यही तो पूछा है कि आप कितना सेव करोगे अगर आपने ईओक्यू के हिसाब से लेकर आए। तो ईओक्यू के हिसाब से 100 बॉक्सेस लेकर आए तो खर्चा देखते हैं कितना होता है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में कैसे निकालती हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसको किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, राइट। तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल्स टू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू। व्हाट इज एनुअल डिमांड, मेरी एनुअल डिमांड थी 500 बॉक्सेस और ईओक्यू मेरा कितना है, ईओक्यू है 100। तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 5 बार। तो 5 बार ऑर्डर प्लेस करूंगी। एक ऑर्डर का मुझे कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 250 रुपीज। तो कितना खर्चा आ जाएगा, 1000 ना, 1000 आएगा नहीं, 1250 यहाँ तक। हाँ 125, यहाँ तक कोई डाउट। मैं सेकेंड क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर आप ईओक्यू के हिसाब से अपना रॉ मटेरियल खरीद कर लाते हो तो आप कितना पैसा बचा पाओगे। तो पहले मैं ईओक्यू निकाला, ईओक्यू के हिसाब से मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाला। अब ईओक्यू के हिसाब से मैं कैरिंग कॉस्ट भी निकालूंगी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ क्लास, कैरिंग कॉस्ट CCPU पर यूनिट पर एनम, CCPUPA, राइट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो हाफ एंड व्हाट वाज द EOQ, EOQ वाज 100 एंड व्हाट वाज द कैरिंग कॉस्ट CCPUPA, दैट इज 25। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 100 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 2, मेरा कैरिंग कॉस्ट भी आया 1250। तो कैरिंग कॉस्ट भी वही आया, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी वही आया। ठीक है, तो क्लास अगर मैं EOQ के हिसाब से जाती हूँ तो टोटल कॉस्ट मेरा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हुआ, यहाँ पर साथ में समराइज करके लिखती हूँ। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 1250 हुआ और टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना हुआ, टोटल कैरिंग कॉस्ट हुआ 1250। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सी कैरिंग कॉस्ट का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू हाफ इंटू EOQ इंटू CCPUPA। व्हाट इज CCPUPA, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, राइट। तो हाफ, और मेरा जो EOQ आया था दैट वाज 100, EOQ 100 बॉक्सेस आए थे, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा है, जो कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला में मैंने कितना लिखा है, 25 रुपीज़। तो 25 मैंने आया, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा दैट इज 1250। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ गया, टोटल कैरिंग कॉस्ट भी आ गया। और कोई डाउट है, कैरिंग कॉस्ट समझ में आया मैंने कैसे निकाला, फॉर्मूला है ये, समझ में आया जिसने डाउट पूछा था। योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज के द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो ऊपर की पॉलिसी दी है ना,
कि आप 125 बॉक्स लेकर आते हो, जो 3 महीने की सप्लाई है, ठीक है, 125 बॉक्स लेकर आते हो और कॉस्ट कितना है 125, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 250, सब सेम रहने वाला है। मुझे ईओक्यू के बारे में समझ नहीं, आई एम नॉट अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है ईओक्यू का कैलकुलेशन। मैं बस जाती हूँ और 125 बॉक्स उठा के ले आती हूँ, जो जिससे मेरे 3 महीने की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, ठीक है। अभी आगे का तो चैप्टर सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, वो मुझे नहीं आ रहा है, वो मैं अभी ध्यान ही नहीं दूंगी। मैं क्या करूँगी, मैं अगर 125 लेकर आ रही हूँ, क्या लेकर आ रही हूँ, बॉक्स 125, एक बार जाती हूँ तो कितना लेकर आ जाती हूँ, 125 बॉक्सेस। मैडम ये कहाँ दिया था, ये ऐसे दिया था, सी आपकी फर्स्ट लाइन देखो, आपकी फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, ABC बाइज अ लॉट ऑफ 125 बॉक्सेस, वो खरीदता है एक लॉट जो कितना है 125 बॉक्सेस का, जो 3 महीने की सप्लाई को पूरा करता है, ठीक है। अगर इसको मैं हिंदी में पढ़ूँ तो वो यही बता रहा है कि ABC क्या करता है, बाय करता है एक लॉट ऑफ बॉक्स, मतलब एक बॉक्स ऑफ लॉट्स पूरा साथ में खरीद लेता है, कितना 125 बॉक्सेस का लॉट खरीदता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट 125 की जो रिक्वायरमेंट उसकी जो 3 महीने की सप्लाई है वो फुलफिल होती है। कितने से, 125 बॉक्स खरीदने से 3 महीने वो आराम से बैठ सकता है, 3 महीने में उसको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि वो एक बार में 125 बॉक्स खरीद के आता है, ठीक है। तो अगर उसकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से यही उसका ईओक्यू हुआ, क्योंकि ईओक्यू का मतलब तो यही होता है ना, ईओक्यू का मतलब क्या होता है, यही होता है कि वो एक बार गया तो कितने बॉक्सेस लेकर आया, वो एक बार गया 125 बॉक्स लेकर आया, ठीक है। तो अगर एक बार में वो 125 बॉक्स लेकर आ रहा है तो उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वही फॉर्मूला था यही वाला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैं कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मेरा क्या फॉर्मूला है, ये वाला, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू। मेरा एनुअल डिमांड कितने का है, मेरा एनुअल डिमांड है, हमने निकाला था 500 का, ठीक है। एनुअल डिमांड 3 महीने की सप्लाई कितनी है 125, तो पूरे 12 महीने की कितनी होगी 500 डिवाइड बाय, और एक बार वो इस बार कितना ला रहा है 125 बॉक्सेस, तो 500 को डिवाइड करेंगे 125 से, तो आपका आया कि इस बार उसको 4 बार ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने कहा ना मैं कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं हूँ, मुझे ईओक्यू का कैलकुलेशन नहीं आता है। तो मैं अभी ऐसे लेमैन की लैंग्वेज में देखूंगी, मैं क्या देखूंगी, मैं सिर्फ एक ही चीज़ देख रही हूँ कि फटाफट जाओ और उसे जितना हाथ में आए उतना सामान एक ही साथ में खरीद लो। तो 125 बॉक्स मेरे हाथ में आ गए तो मैंने खरीद लिया। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं इस बार 4, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 250 रुपये, तो 4 × 250 1000। मतलब देखो वो 125 बॉक्स लेकर आता है ना तो 1000 रुपये खर्चा करता है, लेकिन अगर वो ईओक्यू को एम्प्लॉय करे, ईओक्यू फॉर्मूला फॉलो करे, तब उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होता है 1250। ये तो बढ़ गया, पहले 1000 कॉस्ट आ रहा था, अभी कितना आ रहा है 1250 आ रहा है। पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 होता था, 1250 आ रहा है। इतना कुछ नहीं होगा, आप कैरिंग कॉस्ट को देखते हैं, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी, दिस इज माय एग्जिस्टिंग पॉलिसी, राइट। नाउ अब इसका टोटल कैरिंग कॉस्ट देखते हैं, हाफ इनटू ईओक्यू इनटू CCPUPA। व्हाट इज CCPUPA? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, हाफ, और इस बार एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से वो 125 लेकर आ रहा है, और कैरिंग कॉस्ट कितना है CCPUPA, दैट इज 25 रुपीज। डेटा तो वो सेम रहेंगे ना, ओके। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 125 मल्टीप्लाई बाय 25, दैट इज कितना है 1562.5। अब ध्यान दो क्लास, अगर आप बिना दिमाग लगाए
अगर आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, जितने हाथ में बॉक्सेस आ रहे हैं आप लेकर आ रहे हो, तो मेरे हाथ में एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से 125 बॉक्स आए थे, तो मैं 125 बॉक्स लेकर आई, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना आया उस टाइम 1562.5। लेकिन अगर दिमाग लगाती हूँ, मतलब ईओक्यू का फॉर्मूला लगाया, ईओक्यू के फॉर्मूला ने बोला, क्या बोला ईओक्यू के फॉर्मूला ने, 100 बॉक्सेस ही लेकर आओ, ज्यादा बॉक्सेस मत लेकर आओ। ओके, तब मेरा कैरिंग कॉस्ट देखो कितना है 1250 पैसे बचे। इधर टोटल कॉस्ट कितना हुआ, टोटल कॉस्ट मैं ले लेती हूँ, टोटल कॉस्ट कितना हुआ, तो क्लास मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया 1000 और 1562.5, तो टोटल कॉस्ट आया 2562.5। ये बिना दिमाग लगाए, आई रिपीट, ये बिना दिमाग लगाए, किसी को मेरा ये वाला हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, ओके ये वाला पोर्शन नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ये बताओ कि तुम्हारा टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी, टोटल एनुअल कॉस्ट बताओ किसका, एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी का। मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी क्या है कि 125 बॉक्स लेकर आओ, 3 महीने तुम आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। तो मैं 125 बॉक्स लेकर आई, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना ले आया, मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो एनुअल डिमांड 500 है, क्योंकि जो 125 बॉक्स अगर मैं ले आती हूँ तो 3 महीने ही शांति से बैठूंगी, फिर मैं वापस जाऊंगी, फिर 125 लेकर आऊंगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर 125 लेकर जाऊंगी, ठीक है। ऐसे कितनी बार जाना पड़ेगा मुझे उसके पास, 4 बार जाना पड़ेगा। 4 बार जाओगी तो मेरा कितना खर्चा होगा, 1000 रुपया खर्चा होगा, राइट। और इस हिसाब से मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, मेरा कैरिंग कॉस्ट आएगा 1562.5, तो टोटल कॉस्ट हुआ 1000 और ये 2562.5, राइट, एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, राइट। नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन, अब सेकेंड में क्या बोला है कि अगर आप हाउ मच मनी वुड बी सेव, कितना पैसा सेव होगा इफ आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूज करते हो, तो मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाया, तो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलता है कि भाई 100 बॉक्सेस ही लेकर आओ, अरे मैं तो 125 ला रही थी। इकोनॉमिक ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो बोलता है 125 मतलब 100 ला, अरे मेरे हाथ में 25 बॉक्सेस की और भी जगह है, बोला ना एक बार 100 लेकर आओ, तो ठीक है मैं 100 लेकर आती हूँ। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोल रहा है चल अब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर, ठीक है। तो मैंने वो कैलकुलेट किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट कोई फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले मैंने, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए मेरे कितने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए 5। मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को क्या बोला, देख मैं पहले 4 बार जाती थी, अब तू बोल रहा है 5 बार जाओ, मेरा 250 रुपए का खर्चा बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं जाके तो देखो। तो मेरा कितना आया 1250, पहले कितना आ रहा था ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000, अब कितना आ रहा है 125, खर्चा बढ़ा है नो डाउट, बट ऑब्वियस है ना, यहाँ पर 4 बार जा रहे थे और यहाँ पर 5 बार जा रहे हो तो खर्चा तो बढ़ेगा, बट ऑब्वियस है, ठीक है कोई टेंशन नहीं है। नाउ लेट्स सी अबाउट कैरिंग कॉस्ट, ईओक्यू ने क्या बोला, चलो अभी कैरिंग कॉस्ट निकालो, तो ईओक्यू के हिसाब से मैंने कैरिंग कॉस्ट निकाला, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सीसीपीयूपीए, राइट। तो हाफ इंटू ईओक्यू इज 100 बॉक्सेस एंड 25 वाज कॉस्ट पर यूनिट, सीसीपीयूपीए दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो उस हिसाब से मेरा कैरिंग कॉस्ट आया 1250। तो यहाँ पर मैंने टोटल किया, टोटल एनुअल एंड कैरिंग, तो कितना आया 2500 रुपया आया, राइट ना, 1250 प्लस 1250 कितना आया 2500 रुपया आया। क्या मैंने कुछ पैसा सेव किया? अगर मैं कॉस्ट अकाउंटेंट की बात, ये मेरे ईओक्यू की बात मानती हूँ, तो क्या मैंने कुछ पैसा सेव किया? पहले कॉस्ट कितना आ रहा था, नहीं किया ना, 2562 आ रहा था, पहले कितना आ रहा था टोटल 2562.5, राइट।
अब कितना आ रहा है क्लास, सिर्फ 2500 आ रहा है, तो मेरे पैसे बचे ना, 62.5 रुपीज मैंने सेव किया। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटेंट की दैट इज ईओक्यू की बात मानती हूँ तो। समझ में आया मैंने कंपैरिजन कैसे किया? क्लियर विद द कंपैरिजन। मैंने पहले एग्जिस्टिंग पॉलिसी ली, आई रिपीट, जिसने नहीं समझा है फिर से समझो। पहले मैंने एग्जिस्टिंग पॉलिसी ली। व्हाट इज ईओक्यू? ईओक्यू एक कॉस्ट अकाउंटेंट बताता है। कौन बताता है? ये कॉस्ट अकाउंटेंट जो ICWA करते हैं, राइट, वो कॉस्ट अकाउंटेंट बताता है। तो ईओक्यू की बात बाद में सुनेंगे, पहले हम देसी भाषा सुनेंगे। देसी भाषा हमारी क्या बोलती है? अपने हाथ में जितने फ्रूट्स आ जाए, जितने आ जाए सब्जियां, सब साथ में उठा के लेकर आ जाओ, थैली को हाथ लगाएंगे नहीं, राइट। तो ठीक है, मेरे हाथ में कितने बॉक्सेस आ सकते हैं? 125 बॉक्सेस आ सकते हैं, तो मैं 3 महीने आराम से बैठ के खा सकती हूँ। ठीक है, 3 महीने मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। 3 महीने बाद जाना पड़ेगा, बिकॉज 125 बॉक्स तो सिर्फ 3 महीने की ही सप्लाई है। ठीक है, तो मैं 125 बॉक्स लेकर आई। तो अगर मैं 125 बॉक्स लेकर आती हूँ तो मुझे कितनी बार वापस जाना पड़ेगा सप्लायर्स के पास, सब्जी वालों के पास खरीदने के लिए? क्योंकि 3 महीने की सप्लाई, क्लास मैं यहाँ पर वर्किंग कर रही हूँ, 3 महीने की सप्लाई है 125, तो 12 महीने की सप्लाई कितनी होगी? 500, राइट। मुझे 500 एनुअल डिमांड है मेरी। कितनी एनुअल डिमांड है? 500 एनुअल डिमांड है। तो मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने की ना एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू किया कि 500 डिवाइड बाय 125, तो मुझे कितनी बार उसके पास जाना पड़ेगा, कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा उसको? 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। और एक बार का खर्चा आता है 250 रुपया। एक बार का खर्चा कितना आता है? 250। तो टोटल कितना आया? 1000। ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा है। अगर मैं एक बार में 125 लेकर आती हूँ तो उसी हिसाब से मैंने कैरिंग कॉस्ट निकाला, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू CCPUPA। हाफ इंटू व्हाट इज ईओक्यू? एक बार में कितना लेकर आती हूँ? 125, राइट। CCPUPA कितना आ रहा है? 25। ठीक है, वो 25। इससे पहले जो मैंने रब किया वहां पर बताया था कि मैंने कैसे 25 निकाला और कैसे एनुअल डिमांड निकाली। ये मैंने वर्किंग आपको बताई है पहले, जब मैंने यहाँ पर जो चीज़ लिखी थी वो मैंने रब किया है। ठीक है, तो मेरा कितना आया टोटल कैरिंग कॉस्ट? 1562.5। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट मिला के मेरा खर्चा हो गया 2562.5, 2562 रुपीज 0.5। ये टोटल कॉस्ट हुआ एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। ना अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा कॉस्ट कम करते हैं, राइट। तो मैं कॉस्ट अकाउंटेंट के पास गई। कौन है कॉस्ट अकाउंटेंट? ये ईओक्यू है। ईओक्यू ने मुझे बताया, ईओक्यू ने बोला चल मेरा फॉर्मूला लगा, तो मैंने फॉर्मूला लगाया 2 into A into O divided by C। 2 into A, what is the annual demand? 500 है मैडम, ठीक है। What is the ordering cost? 250। What is the CCPUPA? 25 रुपया। तो भाई ईओक्यू बोलता है मेरे हिसाब से तू 100 बॉक्सेस ही लेकर आ, 125 नहीं, 100 बॉक्सेस ही लेकर आ। मैंने ईओक्यू को बोला भाई मेरे हाथ में और भी 25 बॉक्स आ सकते हैं, मेरे में इतनी ताकत है, मैं और भी उठा सकती हूँ। ईओक्यू क्या बोलता है? 100 लेकर आ। तू मान मेरी बात, 100 बॉक्सेस लेकर आ, ठीक है। तो मैं 100 बॉक्सेस लेकर आई इस बार। व्हाट अबाउट द ऑर्डरिंग कॉस्ट? सेम फॉर्मूला, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स into ordering cost per annum, number of orders 5 into ordering cost per order कितना है? 250। and how is the number of orders? annual demand is divided by EOQ, annual demand is 5000। and what is EOQ this time? EOQ ने मुझे बोला था इस बार 100 बॉक्स ही लेकर आना, ज्यादा नहीं, एक बार जाना और 100 बॉक्सेस लेकर आना, तो डिवाइड बाय 100। तो कितनी बार जाना पड़ेगा? we have to go for the 5 times। 5 बार जाओगी, हर बार का खर्चा 250 रुपया है। इधर भी 250 था, इधर भी 250 है। डिफरेंस क्या है? इधर 4 बार जा रही हूँ और इधर 5 बार जा रही हूँ, राइट। तो इस बार खर्चा हुआ 1250। ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गया, नो डाउट अबाउट इट, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गया। ईओक्यू ने बोला शांति रखो, कैरिंग कॉस्ट निकालो। मैंने कैरिंग कॉस्ट निकाला, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू CCPUPA।
half, and this time the EOQ is 100. What was EOQ last time? Existing पॉलिसी के हिसाब से EOQ was 125. क्योंकि पहले मैं देसी भाषा यूज करती थी, जो आना है आने दो, लेकिन इस बार मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट की बात मानी, उसने बोला 100 ही लेकर आओ, तो मैंने 100 रखा EOQ. एंड व्हाट इज CCPUPA? 25 रुपया. कैलकुलेशन मैंने बताया, मैंने CCPUPA का कैलकुलेशन कैसे किया. 20% है किसका? परचेज प्राइस का. परचेज प्राइस इज 125 एंड 20% कम्स अप टू 25. ठीक है, फिर भी आप बोलो तो मैं ऊपर लिख देती हूँ. 20 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 20%, आपका 25 रुपया आएगा. राइट? ओके. नाउ तो CCPUPA आ गया मेरा 25. तो मेरा इस बार कैरिंग कॉस्ट आया 1250. जो प्रीवियस देसी भाषा में देसी अगर मैं यूज कर रही थी तो मेरा कितना आ रहा था? CCP कैरिंग कॉस्ट 1562.5, और इस टाइम कितना आया? 125. यहाँ पर टोटल खर्चा हुआ 2500. ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिला के हुआ 2500, लेकिन यहाँ पर टोटल खर्चा हुआ था 2562.5. टोटल खर्चा इतना हुआ था, और यहाँ पर एज पर एग्जिस्टिंग इतना, और एज पर EOQ का फॉर्मूला अप्लाई करते इस बार कॉस्ट अकाउंटेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके मेरा खर्चा कितना हुआ? 2500. तो मैंने कितना सेव किया? 62.5. ओके, तो आपको ये अच्छे तरह से लिखना है. एग्जिस्टिंग पॉलिसी का खर्चा है 1562.5, और EOQ की पॉलिसी अपनाती हूँ तो मेरा खर्चा होता है 2500 रुपया. तो कितना सेव हुआ? 62.5. समझा? एनी डाउट क्लास? ओके क्लास. नाउ हमारा नेक्स्ट सम है सम नंबर 14. 14 में सुपर ग्रो और नेचर्स ग्रो के बारे में बोला है. 2 फर्टिलाइजर है और दोनों में क्या क्या निकालना है वो देखते हैं हम लोग. आपको सिर्फ मैं एक ही प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, और जो मैंने आपको इमेज भेजा है उसमें आपको सुपर ग्रो में एक चेंजेस किया हुआ है. राइट? 650 नहीं है, वो 560 है. आपको एक फिगर क्रॉस करके एक नया फिगर दिया है, वो 560 है. ठीक है, तो सुपर ग्रो मैं बता रही हूँ. आई मेक अ पार्टीशन सुपर ग्रो और नेचर्स ग्रो. नेचर्स आपका होमवर्क रहेगा, सुपर ग्रो मैं बता रही हूँ. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? The complete gardener is deciding on the economic order quantity for the 2 brands of lawn fertilizer, Super Grow and Nature's Grow. The following information is collected. ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी काम की नहीं होती है, बहुत कम रैर चांसेस है कि काम की हो, बाकी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही होती है. एनुअल डिमांड दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर. ओके, एक ऑर्डर पे कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा वो भी दिया है. एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर बैग, इस बार चीज़ें बैग्स में है. ठीक है, तो दिया है कैरिंग कॉस्ट पर बैग, निकाल के दे दिया. इस बार परसेंटेज में नहीं दिया क्लास, सीधा कैलकुलेट करके दे दिया. कितना रुपीस? 480 रुपीज़. राइट, 480 रुपीज़ सीधा आपको कैलकुलेट करके दे दिया है कि आपका एनुअल दिया है, डायरेक्टली दिया है एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ये भी दिया है 480 रुपीज़. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? फर्स्ट कैलकुलेट EOQ फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर्स ग्रो. सुपर ग्रो एंड नेचर्स ग्रो. ठीक है, तो सुपर ग्रो में देखो EOQ निकालना है. EOQ इक्वल्स टू 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाय C अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द A? एनुअल डिमांड दिया है, डायरेक्ट सब कुछ दिया है. इस बार कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको खुद कैलकुलेट करना है. A दिया है 2000 बैग्स, एंड व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? 1200, एंड व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? 480. बस डिवाइड मल्टीप्लाई अंडर रूट. तो 2 इंटू 2000 इंटू 1200 डिवाइड बाय 480, 10,000 आया, और उसका अंडर रूट 100 बैग्स. राइट, EOQ आ गया 100 बैग्स. सेकेंड व्हाट इज आवर क्वेश्चन, क्या पूछा है? आई थिंक आपको ऐसे ही करके नेचर्स ग्रो का आप खुद फाइंड करोगे, मैं नहीं फाइंड करूँगी, आप ही फाइंड करोगे. ठीक है, नाउ
सेकेंड क्या पूछा है, फॉर द ईओक्यू व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल एनुअल रिलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल रिलेवेंट कैरिंग कॉस्ट फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर्स ग्रो। आपको टोटल बताना है किसका, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का। तो पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकाल ले, फिर उसका टोटल कर देंगे, ठीक है। तो मैं पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालती हूँ सुपर ग्रो का, राइट। सेकेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू। व्हाट इज बाय एनुअल डिमांड, मेरी एनुअल डिमांड है 2000 एंड व्हाट इज ईओक्यू 100 आया ना। तो मेरे को कितनी बार उसके पास जाना पड़ेगा, 20 बार, 20 टाइम। व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200, कितना खर्चा होगा 20 इंटू 1200 24,000। तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट आया 24,000। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, क्लियर सबको, राइट। तो मेरा सुपर ग्रो का ऑर्डरिंग कॉस्ट आया। अब वही सुपर ग्रो का मैं क्या निकालूंगी, कैरिंग कॉस्ट। नेचर्स वाला आपका है कम, ठीक है। सेकंड ही है ये, थर्ड क्वेश्चन तो अलग है। कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला, कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सीसीपीयूपी। ऐसा आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। हाफ इंटू ईओक्यू इज 100, सीसीपीयूपी क्वेश्चन में दिया है, कैरिंग कॉस्ट इज 480। तो करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 480 डिवाइड बाय 2, कितना आया 24,000। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम आता है, बाय चांस, हाँ बाय चांस। और इस बार हर बार में बाय चांस लग ही रहा है, ओके। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट हो गया 48,000। टोटल कॉस्ट हो गया 48,000, राइट। 24 इसका, 24 कैरिंग का, 24 ऑर्डरिंग का, 24 कैरिंग का। एनी डाउट्स क्लास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फॉर द ईओक्यू कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर्स ग्रो। नेचर जोन का तो आप ही निकाल रहे हो। तो थर्ड वन इज फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिलीवरीज। क्या बोला है, नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ डिलीवरीज को कभी कभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा, क्या अलग से क्वेश्चन पूछा, हमने निकाला ना नंबर ऑफ ऑर्डर, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए ना मुझे। इन्होंने अलग से उसका क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अगर उनकी इच्छा है तो वापस से लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। मैडम नहीं लिखे तो लिख दो ना, 3 क्वेश्चन है ना, उन्होंने 3 क्वेश्चन वाइज पूछा है ना, 3 क्वेश्चन पूछे है ना। तो 1, 2 एंड 3 व्हाट एल्स, अगर आप उसको वापस से कॉपी कर लोगे, यही तो पूछा है। फॉर द ईओक्यू कंप्यूट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, डिलीवरीज मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। सेम एनुअल डिमांड, वापस से क्यों पूछा इन्होंने यार, इनकी मर्जी, पूछ लिया, आप लिख दो वापस से। कितना आया, एनुअल डिमांड इज 2000 एंड वाज द ईओक्यू इज 100। तो नंबर ऑफ ऑर्डर इज 20। पूरे साल में 20 बार ऑर्डर करो, 2000 आ जाएंगे, क्योंकि एक बार में आप सिर्फ 100 ही ऑर्डर करते हो, राइट। एक बार में आप सिर्फ 100 ही ऑर्डर करते हो, ऐसे 20 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो 2000 की एनुअल डिमांड मेरी पूरी हो जाएगी। कोई डाउट क्लास, एनी डाउट्स, क्लियर अच्छे से। ओके, तो फिर नेचर जोन का आप खुद निकालेंगे, ठीक है। सुपर ग्रो का मैंने निकाल के बताया, ईओक्यू पूछा, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं मैं बता रही हूँ, मैं नहीं निकालने वाली हूँ। कैरिंग कॉस्ट भी मैंने निकाला, थर्ड क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे वो भी मैंने निकाला। आपको नेचर्स ग्रो का निकालना है।
नेचर्स ओन का सॉल्व, ठीक है। आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, आप नीचे भी कर सकते हैं कि पहले आपने सुपर प्रो का निकाला फिर नीचे उसके बाद नेचर्स ओन का निकाला तो भी चलेगा, और साइमल्टेनियसली आप आजू बाजू भी लिख सकते हैं। ओके, उससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी भी रहेगी और आपको भी इजी रहेगा पढ़ने में, सामने वाले को भी इजी रहेगा। कोई डाउट है इसमें? ओके, नाउ क्लास मैं आपका सेशन अभी यहीं एंड करूंगी। ओके, ये आपका सेशन अभी यहीं एंड होगा एंड ओके क्लास, कल फिर हम लोग मिलेंगे, 3 प्रॉब्लम्स और करेंगे। नेचर्स ओन जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस करो। कल सेम टाइम पे फिर से विद यू। बाय बाय क्लास।